डियर ऑल मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे टिकटॉक मोनेटाइजेशन फ्री कोर्स की क्लास 41, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को टिकटॉक शॉप पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम टिकटॉक शॉप से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, उसके सारे तरीके मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल बाय डिटेल जो है ना वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमारी जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई हुई है ना, ये क्लासेस हमारी तकरीबन क्लास 34 से शुरू हुई हुई हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग क्लास 34 के ना मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं आप लोगों को ये जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो गाइड करूँगी। ये मैं सारा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब आज की जैसे हमारी जो प्रीवियस क्लास गुजरी थी क्लास 40 के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि आप लोग यूके में रहकर मतलब सॉरी पाकिस्तान में रहकर आप लोग यूएसए की जो है वो एलएलसी किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर भी एक चीज़ समझाई थी कि अगर आप लोग यूके में रहते हैं तो आप लोगों को एलआईडी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपको एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास होता है आपका शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड का मतलब जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है, मीन्स कि आप उसी की चीज़ से जो है वो पहचाने जाएंगे, आप उसी अपने आईडी कार्ड से जो है वो पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो है ना, अगर हम यूके के अंदर रहकर अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं या अपना कोई भी काम शुरू करते हैं, अपना कोई ब्रांड शुरू कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो है वो एलआईडी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम यूएसए में रहकर अपना कोई ब्रांड, अपना बिजनेस या अपना कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस वगैरह में समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैं आप लोगों से ये बात करूँगी कि जैसे हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास का हमारा लास्ट था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हमें वाई वी नीड एलएलसी, हमें एलएलसी की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है। हमें पेमेंट के लिए एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स पेपाल के अंदर, स्ट्राइप के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि अगर पेमेंट ही ना हो तो आप अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा देखो, आपके पास जब कोई पेमेंट के लिए कोई सोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप उसको अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, आज की जो हमारी क्लासेस के अंदर ये था, इस स्टेप के बाद जो है ना आगे से यहाँ से समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा देखो, फर्स्ट ये है कि अगर आप अपना आपके पास एलएलसी होगा ना तो आपके पास जो है ना वो एक अच्छे से डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स कि जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमें उस चीज़ की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, डिग्री के ज़रिए हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, हम अपना जो है वो अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम यूएसए में रहकर अपना एलएलसी या एलएलडी जो है वो बना लेते हैं तो हमारा जो है वो हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड हमारा ये होता है कि हमें जो है ना वो क्यूरीज मिल जाती है यूएसए की। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए में इस तरह अकाउंट ओपन नहीं होते। अगर एलएलसी हो तो ईजिली क्यूरीज भी अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस और जो हमारी पहले की क्लासेस हुई थी, मैंने उसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली समझा दी थी कि देखो, आपको एलएलसी की और एलएलडी की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं मौजूद तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर ये है कि अगर आपको अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना है ना तो आपको यूएसए में रहकर या यूके में रहकर, तो आपको उसके लिए जो है ना आपका अकाउंट इस तरीके से ओपन नहीं होगा। ठीक है, आपको उसके लिए लाजमी ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ की ना। ठीक है, और देखो, एक क्यूरीज अकाउंट होता है जिसके ज़रिए से जो है ना मीन्स के हम लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, हम लोगों को जो है ना मीन्स के हम लोगों के आंसर्स कर सकते हैं। तो वो वाला अकाउंट भी हमारा एलएलसी की वजह से ईजिली ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरी चीज़ की हमारी इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमारा यूएसए का एक बैंक अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक है, मीन्स के एलएलसी जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, वही सिंपल बात, सारी बात एलएलसी से शुरू हो रही है और उस पर ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो होगा तभी हम आगे अपना टिकटॉक शॉप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कि आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मीन्स के ESTY, ईबे और जो है अमेज़ॉन वगैरह, इन सब के पास जो है वो एलएलसी मौजूद होती है। जब भी अपना ब्रांड आगे लॉन्च कर रहे हैं, अपने ब्रांड को इतना चला रहे हैं, अपने ब्रांड्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एलएलसी के ज़रिए होती हैं और हमें सही से उस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होती है। मैं आप लोगों को एलएलसी बनाने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन जो है वो आज की जो हमारी अभी मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल ऐसी चीज़ें समझा रही हूँ, ऐसी चीज़ें सिखा रही हूँ जो आप लोगों को थोड़ी बहुत सी समझ आ जाएंगी। उसके बाद जो हम थोड़ा बड़ा स्टेप लेंगे उसके लिए। ठीक है, अच्छा देखो, अब आपको एलएलसी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मीन्स आपको अगर एलएलसी बनानी है ना तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आपको एक रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होता है, मीन्स कि आप अगर यूके में नहीं रहते हैं, और देखो
आप यूके में नहीं रहते हैं, आपको यूके का एक एड्रेस जो है वो परचेज़ करना होगा, मीन्स कि आप वो उसको गूगल वगैरह से हो जाता है, वो मैं आपको उसकी वेबसाइट वगैरह बता दूँगी, ठीक है। अगर आप यूके में नहीं रहते, आपको एक जो है ना, एक आपको एड्रेस चाहिए होता है, रजिस्टर एड्रेस, जो यूके में भले आप ना रहें लेकिन उस एड्रेस वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको यूएसए का फ़ोन नंबर चाहिए होता है, ठीक है। यूएसए में फ़ोन नंबर जो होता है वो आपको लाज़मी चाहिए होता है, ठीक है। आपको रजिस्टर एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। आपको आईएन चाहिए होता है, ईएनआई आपको चाहिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन बाय हो जाती है, परचेज़ बाय जो भी है वो सब हो जाता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी ही है। मैंने आप लोगों को आज की क्लास के अंदर जो ये सारी चीज़ें समझाई हैं, आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के अंदर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको सही से तरीका नहीं पता चलेगा। तो अभी हमारी बहुत सारी इसकी क्लासेस रहती हैं, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग से समझा दूँगी, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। आज की जो हमारी क्लास है वो जस्ट इतनी ही है। मैं आज की क्लास जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आगे इसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आप लोगों को समझनी है और सुननी है, तभी आप आगे टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक के मोनेटाइजेशन के ऊपर भी काम करें, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर भी काम करें, ऐसा नहीं है। अगर आप टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आप इस पर इंटरेस्टेड हैं, आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, तो आप टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी टिकटॉक शॉप के ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो परचेजिंग जो हो रही है और सेलिंग जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि टिकटॉक के एक्टिव यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मिलियन में है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मैं इतनी ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।